हाय बच्चों, वेलकम टू यू सुनील क्लासेस। आई एम सुनील कुमार, एक्सपर्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम लोग चैप्टर 4 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन समझेंगे और उसमें कुछ बहुत तुम्हारे जो 2021 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हम एक एक करके सॉल्व करेंगे, है ना। जो हमने अपने तरफ से उसको बनाया है क्वेश्चन जो तुम्हारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वो थोड़ा ज़रूर देख लेना, परीक्षा से पहले ज़रूर देखना, ठीक है ना। तो लेट अस स्टार्ट। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या वो जानेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है तो हम लोग पहले पढ़ेंगे जनरल फार्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका जनरल फार्मूला या स्टैंडर्ड फार्मूला भी इसको बोलता है, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें जो वेरिएबल है ये x जो है एक ही वेरिएबल है, लेकिन इसका डिग्री कितना है, 2 है। ये वेरिएबल जो है हमारा एक ही है, इसको वन वेरिएबल भी बोलते हैं, लेकिन इसका डिग्री है 2। जिसका डिग्री 2 हो उसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो 2 है इसका, इसीलिए इसका रूट भी कितना आएगा, नंबर ऑफ रूट कितना होगा, तो नंबर ऑफ रूट्स होगा, ये भी 2 होगा। टू वैल्यू ऑफ एक्स के 2 वैल्यू आएगा, उसी को हम लोग रूट कहते हैं। 2 वैल्यू का नाम हम लोग यहाँ अल्फ़ा और दूसरा को बीटा रखे हैं, एक अल्फ़ा और एक बीटा, ठीक है। तो वन वेरिएबल है के बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे, लेकिन पहले हम लोग ये देख लेते हैं। इसको 2 वेरिएबल कहते हैं, सॉरी 2 रूट है। तो 2 रूट है तो इसका 2 रूट आएगा। एक का नाम रख दिया हम लोग अल्फ़ा और दूसरा का नाम रख दिए बीटा। इसका डिग्री कितना है, 2, इसीलिए इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तुमने पढ़ा होगा पिछले में, इसके पिछले चैप्टर में पढ़ा था ax प्लस बी बराबर 0 है। इसका मतलब क्या हो गया, x जो है वेरिएबल, वन वेरिएबल, इसको कहेंगे वन वेरिएबल है, इसीलिए इसका x का वैल्यू निकालना हम लोग आसानी से निकालेंगे। b को उधर ले जाइए और ये को इधर कर देते, इसका रूट निकल गया, ये रूट है, इसमें एक ही रूट निकलेगा। वन वेरिएबल है इसीलिए इसका एक रूट होगा। इसमें है जो वन वेरिएबल है लेकिन डिग्री इसका 2 है। इसका डिग्री कितना है, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो इसका डिग्री हो गया 1, तो इसमें डिग्री 1 हो गया। तो डिग्री 1 है इसीलिए इसका वैल्यू एक ही निकलेगा, एक ही रूट निकलेगा। ये मेथड से भी बी बट्टे ये कर सकते हैं, यानी कांस्टेंट बट्टे कोफिशिएंट ऑफ एक्स। इसको लिखेंगे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, माइनस बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स से यहाँ जो होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ये हो गया कांस्टेंट, तो कांस्टेंट बटे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये तो तुमने हमारा ज़रूरत नहीं है, तो ऑलरेडी हमको पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हम समझने के लिए थोड़ा सा पिछले अध्याय को रिपीट कर दिए, चैप्टर को। तो हम लोग को ये पढ़ना है, तो इसको हम लोग बनाने का, एक्स का वैल्यू निकालने का 3 तरीका से करेंगे। एक्स को निकालने का, वैल्यू को सॉल्व करने का हम लोग 3 मेथड है। तो पहला मेथड को कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन को हम लोग स्प्लिट भी बोलते हैं, स्प्लिट मेथड। ये कैसे होगा हम एक एक करके एग्जाम्पल लेंगे। दूसरा को बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तीसरा को बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो एक एक उदाहरण हम लेते हैं, तुम्हारा एक्सरसाइज से ही लेंगे। पहले हम लोग
एक्सरसाइज का कोई एक एग्जाम्पल लेंगे और उसके बाद हम लोग समझेंगे कैसे निकाला जाता है। तो हम लोग है जो एक एग्जाम्पल लिए हैं इंट्रोडक्शन के लिए, हम थोड़ा सा पहले बता दें, उसके बाद मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। तो ये है जो हमारा पहला मेथड है फैक्टराइज मेथड। फैक्टराइज मेथड मतलब इसको स्प्लिट करना है, यहाँ मैंने लिख भी दिया, ये स्प्लिट करना है, ये 7 जो है इसको स्प्लिट करना है। तो स्प्लिट करने का क्या है, ये जो हमारा एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको और इधर कांस्टेंट है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करके यहाँ पर जो है ये जोड़ का चिन्ह है, तो जोड़ करके हमको लाना है यानी ऐड करके लाना है 7। तो इसको 3 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो गया 6, और 6 का हम तोड़ेंगे तो कितना हो गया 2 से देंगे तो 3 हो गया, और 3 से देंगे तो कितना हो गया 1 हो गया। 3 दूनी 6, और इसको जोड़ेंगे 1 तो 7 हो जाता है। 7 आ रहा है कि नहीं। तो दो तरह से हम लोग करेंगे 2x², और 7 को क्या किए इधर x रख लिए और +3 = 0। तो ये 7 को हम लोग जोड़ करके लाना है, तो 3 दूनी 6 1 7 यानी 6 + 1 तो 7 आया कि नहीं। अब इसको तोड़िए, क्या हो गया, कितना हो गया 2x², इसको ब्रैकेट को तोड़िए, इससे गुना करेंगे 6x, ये माइनस प्लस माइनस 1 को x से गुना करेंगे 1x लिखिए, चाहे खाली x लिख दीजिए, +3 = 0। ये हो गया हमारा। इसका कॉमन क्या है, x का कॉमन है और 2 का भी कॉमन है, 2 निकाल लीजिए, x भी निकाल लीजिए। यहाँ बच गया x, और इससे डिवाइड किए तो कितना मारते में कट गया, ये 3, और x तो निकल ही गया, तो खाली इतना बच गया। इसमें यदि कोई भी कॉमन ना हो तो उसको 1 निकालना चाहिए। तो यहाँ कितना बच गया, x बच गया। ये हमने माइनस को कॉमन निकाल दिया, इसलिए चिन्ह चेंज हो गया, 3 हो गया, माइनस में 0। अब ये हमारा मिल गया, ये भी मिल रहा है, ये दोनों मिल रहा है, ये दोनों को फिर कॉमन निकालेंगे। तो x - 3 इंटू इधर तो ये निकाल दिए थे, बच गया 2x, ये भी इधर निकल गया तो बच गया -1 = 0। यहाँ पर लिखिए इफ़ इतना का वैल्यू 0 होगा या नहीं तो इतना के वैल्यू 0 होगा। दो में से किसी का तो जरूर 0 है, तभी दोनों गुना करके 0, यानी 0 को किसी से गुना करेंगे तो 0 हो जाता है। या तो इसका वैल्यू 0 है तो यहाँ 0 बैठा दो, इससे गुना करो 0 हो जाए, या इसका वैल्यू 0 है तो इसके साथ गुना करेंगे तो 0 है। इसका मतलब कि x - 3 0 होगा, पहले मान लिए कि यही 0 है, तो ये 0 यदि यहाँ बैठा दिए तो क्या होगा, इस 0 को किसी से गुना करेंगे तो 0 हो जाता है। तो यहाँ क्या हो गया x का वैल्यू, देन x बराबर कितना हो गया, 3 को उधर टपाइए तो 3 है प्लस में 3 हो गया, माइनस में था तो प्लस हो गया। अगेन उसी तरह से ये यदि 0 हो जाता है तो 2x - 1 = 0 है, तो क्या हो गया, देन 2x बराबर क्या हो गया, 2x बराबर हो गया, ये 1 को उधर टपाइए 1 हो गया, इसीलिए क्या हो गया हमारा x बराबर हो गया 1/2। तो x का 2 वैल्यू आया, यानी वैल्यू लिखे यहाँ, हेंस द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है r हो गया कितना, एक 3 आया और दूसरा कितना आया 1/2 आया, यही हमारा आंसर होगा ना। तो ये इस तरह से जो हमने हल किया ये फैक्टराइज मेथड हो गया, ये कितना आसान से किया। दूसरा हम लोग करेंगे कंप्लीटिंग द मेथड से, इसी क्वेश्चन को फिर हम कंप्लीटिंग से करेंगे, देखते हैं कंप्लीटिंग से। तो इस तरह से हम लोग है जो इसका 2 रूट निकला, हमने पहले ही बताया था कि इसका यदि डिग्री 2 है तो 2 रूट आएगा, ये 2 रूट आ गया, एक अल्फा मान लो एक बीटा मान लो। इसी तरह से हम लोग और भी मेथड है, एक ही प्रश्न को किसी भी मेथड से बनाएंगे। परीक्षा में ये नहीं आता कि कौन सा मेथड से बनाना है, आपको जो आसान लगे वो बनाइए, लेकिन सब जगह हर मेथड यूज़ नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी वो हम स्प्लिट करने में बहुत समय लगा देते हैं। तो इसीलिए सिंपल यदि क्वेश्चन रहेगा तो इस मेथड से करना, और नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही सभी में, क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है उसी मेथड का यूज़ करना, तो तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ये भी मेथड से हम लोग बनाएंगे। तो इसमें क्या करना है, ये हमारा एक मेथड है, इसका से भी हम है जो इसका रूट निकाल सकते हैं। रूट कैसे निकालेंगे, इसका एक तरीका है, ये जितना हमारा x² का जो कोफिशिएंट है, सबसे पहले उसको पूरा को डिवाइड कर दिए, मतलब RHS LHS को डिवाइड बाय 2। तो इसमें इधर हमारा
3 टर्म है, 1 टर्म, दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ये तीनों टर्म को 2 से डिवाइड करना, इधर भी 2 से डिवाइड करना होगा। तो ये यहाँ लिखिए डिवाइडिंग, ये लिखने की ज़रूरत नहीं, या उतना टीचर को पता होता है, ये तुम्हारा जो भी एग्जामिनर रहेगा उसको मालूम है, इसलिए डायरेक्ट आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइडिंग बोथ साइड 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया 2x² बटे 2 माइनस 7/2x प्लस 3/2 बराबर हो गया 0/2। 0 को भाग देंगे 0 ही हो जाएगा। इसको काटेंगे तो कितना हो गया x² माइनस 7/2x, इसको भी उधर टपा के ले जाएंगे क्योंकि इसका x का टर्म नहीं है इसमें। जब x का टर्म नहीं रहेगा, जो वेरिएबल जो दिया हुआ है वो वेरिएबल इसमें नहीं है, यानी कांस्टेंट है, उसको उधर टपाएंगे तो कितना हो गया, ये तो 0 हो गया, 0 में उधर गया तो माइनस ही हो गया, -3/2 ही लिखिए, डायरेक्ट लिख दीजिए। अब क्या करना है, ऐसा यदि हिसाब है, ऐसे एग्जाम्पल के लिए मैं दे रहा हूँ, तो ये समझने के लिए करना क्या है, ये जितना भी हमारा x का जो कोफिशिएंट जो दिया रहेगा, क्या बोले हमने, x का जो कोफिशिएंट है, x के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड कर दिए, तो इधर हो गया 7/2, तो ऑलरेडी पहले था, इसको और डिवाइड करेंगे तो 2 ही हो जाएगा, तो कितना हो गया 7/4 हो गया। और इसको क्या कीजिए, इसको होल स्क्वायर कर दीजिए, तो होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो वही काम यहाँ करना है, क्या किया हमने, x² कर दिए और माइनस लिखेंगे, और इधर 7/2x है और प्लस 7/4 का स्क्वायर कर देंगे और इधर ऐड कर दिए, और सेम टू है, जब इधर ऐड किए तो इधर भी RHS साइड में LHS साइड में दोनों साइड करना होगा, तो इतना से ऐड कर दिए, तो -3/2 को फिर इधर भी जोड़ दिए, 7/4 का स्क्वायर कर दिए। कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए हमारा क्या एक फार्मूला बन जाता है, कौन सा फार्मूला, तुमने बच्चा क्लास से ही आइडेंटिटी पढ़ा होगा, a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² प्लस या माइनस 2ab, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, और प्लस b², यही होता है ना। तो यहाँ पर हमारा a के जगह पर क्या हो गया, a के जगह पर हमारा x का काम करेगा, b के जगह पर ये काम किया, तो a हो गया हमारा x और b के जगह पर हो गया 7/4। इसका होल स्क्वायर यदि करेंगे तो क्या हो गया, देखिए तो a² माइनस 2a एंड b मीन्स 7/4 और प्लस b² 7/4 का होल स्क्वायर। इसको देखिए तोड़िए, 2 है, कट गया तो कितना हो गया, 2 हो गया ना, तो कितना हुआ 7/2x ही आओ, देखिए वही चीज़ आएगा, तो कितना हो x² माइनस 7/2x और प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। ये देखिए इसके बराबर आ गया ना, तो इतना बराबर जब ये आया तो इतना बराबर ये लिख सकते हैं कि नहीं, तो हमारा यही है ना, तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर कर दिए। इसको तोड़ दीजिए, -3/2 और प्लस 7×7 = 49 और बटे 4×4 = 16, ठीक है ना। तो ये स्क्वायर को तोड़ेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, 16 को 2 से डिवाइड किए, 8 को ऊपर से गुना किए तो 8 × 24 और प्लस ये 16 नहीं तो 1 आया, 49 ही रह जाएगा, 49 में 24 घटा दीजिए, कितना हो गया, 9 में 4 गया 5 और 2 25, प्लस में आएगा 16। अब ये स्क्वायर है जिसको इस पर रूट डालिए, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर था, ये स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट हो जाएगा, तो x माइनस 7/4 बराबर रूट 25/16। ये स्क्वायर जब है इधर आया तो इस पर रूट हो गया, तो प्लस माइनस दोनों होता है, दोनों चिन्ह होगा, तो x माइनस 7/4 बराबर प्लस माइनस कितना हो गया, 5×5 = 25 का वर्गमूल 5 हो गया, 16 का वर्गमूल 4 हो गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 2 वैल्यू हो गया, इसको उधर टपाइएगा तो ये माइनस में है तो उधर गया तो प्लस हो गया, 7/4, आइए प्लस माइनस 5/4, इसका एलसीएम निकालिएगा, दोनों 4 4 है तो 4 ही रहेगा, तो 7 ± 5,
तो दो एक्स का दो वैल्यू आया, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे। तो एक्स के कितने वैल्यू आए, 7 + 5 5/4, और एक बार माइनस लेंगे 7 - 5/4। दोनों को डिवाइड करेंगे तो इसको जोड़ेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 और 4, 7 और 5 12, 12/4। और कितना हो गया, 7 में 5 गया तो 2/4, 4 से कट गया 1/2, इस 3 से कटा, कितना हो गया 3 और 1/2। देखिए पिछले महीने क्या बताया था, उसमें भी कितना आया था, 3 और 1/2, इसका रूट आ गया। हेंस है ना, गिवन इक्वेशंस ऑफ रूट्स आर 3 और 1/2, 2 रूट आया। ओके, तो इस तरह से हम लोग किसी भी मेथड से यदि बनाएंगे, 3 मेथड से बनाए, तीनों मेथड से किसी से भी बनाएंगे तो उसका वैल्यू इतना ही आएगा। ये यदि समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बताइए, फिर से मैं एक्सप्लेन करूँगा। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह समझ में आया हो, बहुत मैं इजी मेथड से बताया है। और एक लास्ट मेथड है, वो इसी क्वेश्चन को मैं उस मेथड से बताऊँगा। उसके बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सेलेक्ट करूँगा, और उसमें है जो तुम लोग तो लास्ट हम लोग जो है बता रहे थे कि क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है इसको किस तरह से मैं बनाऊंगा, इसको भी उसी ढंग से मैं करूंगा। तो इसका कुछ बनाने से पहले एक हम लोग है जो इसमें डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, डी निकालेंगे। डी क्या है, डी जो है वो हम नेचर ऑफ रूट से डी से बताएंगे। डी के बारे में और भी थोड़ा सा मैं भी इंट्रोडक्शन दूंगा। तो डी का एक फार्मूला होता है b² - 4ac। डी मीन्स डिस्क्रिमिनेंट। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c = 0। उसमें b इसका d निकालना है, d² - 4ac, और ये निकाल करके हम x का फॉर्मूला लेते हैं। x का बराबर क्या हो गया, -b ± √d/2a। तो इससे दो वैल्यू आएगा, एक बार प्लस लेना एक बार माइनस लेगा। तो इसके आधार पर हम लोग निकालेंगे इसी फार्मूला का, ये फार्मूला है, ये सभी जगह ये मेथड ही लागू होगा। तो इसलिए एक एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल सेम क्वेश्चन को भी बना सकते हैं, नहीं तो कोई दूसरा एग्जाम्पल लीजिए। तो 2x² - 7x + 3 = 0 है। a कितना है, a है 2, b कितना हुआ -7, c कितना हुआ 3। ये a हुआ, कोफिशिएंट ऑफ x² को a बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x को 7 बोलेंगे। तो 7 माइनस है इसलिए 7 माइनस में लिखेंगे। कांस्टेंट टर्म जो है वो c है, वो हमारा 3 है। उसके आधार पर हम d निकालेंगे। d बराबर क्या हो गया, b² - 4ac। तो इसका वैल्यू बैठा दीजिए, b का वैल्यू कितना हो गया, -7 का होल स्क्वायर प्लस -4 × 2 × 3। तो कितना होगा, 7 × 7 = 49, और 3 दूनी 4 दूनी 8, 8 × 24, घटाइएगा तो 25। अब जो x का वैल्यू निकालेंगे तो x का फार्मूला क्या होता है, -b ± √d/2a। तो कितना हो गया, -b का वैल्यू कितना हो गया, माइनस पहले से ही था, और b का भी वैल्यू -7 है, तो ये 7 हो गया, ± √25/2 × 2। 2 × 2 इसको तोड़ दीजिए, कितना होगा, 7 माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 का 7 ही हो गया, और प्लस माइनस 25 का वर्गमूल कितना होता है, 25 का वर्गमूल 5 हो गया। तो ये 5 हो गया, बटे 2 दूनी 4। इसका मतलब x का दो वैल्यू आया, एक 7 + 5/4 और 7 - 5/4। इसका दोनों को हल कर देंगे तो 7 × 5 = 12/4 और 2/4 कट गया, 1/2, 3 और 1/2। ये भी उतनी वैल्यू है। देखिए ये बहुत आसानी से बन गया, इसमें कोई ज़्यादा हमको दिक्कत नहीं हुआ। तो एक लास्ट मेरा टॉपिक बच गया, नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट जो है ये डिस्क्रिमिनेंट के आधार पर ही हमारा होता है। d बराबर क्या हो गया, b² - 4ac। ठीक है,
डी बराबर क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी का वैल्यू जो आएगा वही इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर बताएगा। तो डी का वैल्यू कभी कभी डी जो है बराबर 0 भी आ सकता है, फर्स्ट ऑप्शन। यदि डी का वैल्यू 0 आ गया, इसका मतलब कि रूट जो होगा इसका, एक्स का जो वैल्यू होगा रूट्स है ना, रियल रूट्स होगा। यहाँ पर लिखिए रियल रूट्स एंड इक्वल। जो दो वैल्यू आएगा दोनों रियल होगा और इक्वल भी होगा। दूसरा कंडीशन है डी इज ग्रेटर देन 0। 0 से डी यदि वैल्यू बड़ा है तो रियल होगा रूट। एंड डिफरेंट मीन्स दोनों वैल्यू अलग अलग रहेगा, यानी अल्फा और बीटा का जो वैल्यू आएगा वो दोनों डिफरेंट रहेगा, दोनों अलग अलग रहेगा। तीसरा आता है डी इज लेस देन 0। इसमें 0 बड़ा हो गया, तो 0 से बड़ा कब होगा, डी से बड़ा 0 कब होगा, जब डी का वैल्यू मीन्स नेगेटिव होगा। डी का वैल्यू जब नेगेटिव होगा तभी 0 जो होगा बड़ा होगा। तो इसमें क्या हो गया, तो इसमें जब 0 जब बड़ा हो गया इसका मतलब नो रियल रूट, इसके रियल रूट नहीं हो गए, क्योंकि इसका हम लोग वैल्यू नहीं निकाल सके। विच इज नॉट पॉसिबल, टू फॉर रियल नंबर। ये रियल नंबर के लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो एक एग्जाम्पल में समझेंगे कैसे हुआ। जैसे एक एग्जाम्पल लेंगे, तो इसका एक एग्जाम्पल हमने लिया, ये देखिए कैसे करना है। तो ये दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसका नेचर ऑफ रूट निकालना है, मीन्स डी निकालना है। डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है, यहाँ पर -3 है, -3 का होल स्क्वायर बैठा दीजिए, और -4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 2 और सी का वैल्यू कितना है 5। कितना हो गया, 3 तिया 9, आई 5 का 20, 20 दूनी 40, 40 को 9 घटा दीजिए तो -31। ये देखिए माइनस में आ गया, ये माइनस में आ गया। तो इसका यदि हम एक्स का वैल्यू बैठाएंगे तो इस पर रूट आएगा, तो रूट नहीं चाहिए ना। तो ये क्या हो गया, ये नो रियल हो गया, नो रियल नंबर। जब नो रियल नंबर है या नो रियल रूट है, नहीं निकलेगा इसका रियल रूट, तो इसका मतलब हो गया कि इसका वैल्यू डी का नहीं निकलेगा। मीन्स हो गया डी इज लेस ई, जो डी का वैल्यू 31 आया वो 0 से छोटा हो गया, इसीलिए ये नो रियल नंबर हो गया, या नो रियल रूट, इसका कोई भी रियल रूट नहीं निकलेगा। इसी तरह से ये हमारा आज का ये इंट्रोडक्शन ख़त्म हो गया। यदि मेरा वीडियो समझ में आया आप लोग को तो लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं कुछ इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2021 के लिए बताऊंगा, है ना। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।